वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फॉर क्लास 10 और सरफेस एरिया वॉल्यूम में मैंने 3 लेक्चर कंप्लीट किए थे। फर्स्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूले बताए थे, 2 लेक्चर में आपको करने के कॉन्सेप्ट बताए थे कैसे किए आपने। फिर मैं आज 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 3-4 क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया है सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो सब कॉम्बिनेशन के, मतलब सब एक जैसा नहीं, सिलेंडर होगा ना, सब कंबाइन होंगे, सिलेंडर हेमिस्फीयर सब मिला होगा। आइए क्वेश्चन आज जरा देखते हैं। एक टॉय की बात कर रहा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन मैं पहला पढ़ रहा हूँ आपके पास। एक खिलौना है, एक टॉय है, हिंदी में दोनों पढ़ूंगा मैं, ठीक है। कह रहे हैं खिलौना, हिंदी में सब लिख दूं क्योंकि ट्रांसलेट करने में बहुत गलत हो जाता है। एक खिलौना है, क्वेश्चन नंबर पहला फर्स्ट नंबर। नहीं, जो आप वो लिखते हैं इंग्लिश में उसके नीचे हिंदी में लिख दीजिए क्या अरे सर जैसे आप इंग्लिश में लिख दें, हिंदी में लिख दें। चलो, कह रहा अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। बेटा बता दे। तो अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस। कह रहा है खिलौना है जो कोन के शेप का है, कुछ ऐसा है। अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस। एक टॉय है जो बन रहा है कैसा, कोन की तरह पहले बन रहा है। आप भी देखते हैं, पहले कोन पहले बनाओ। कोन का मतलब आपको पता है क्या होता है, शंख ऐसे बनता है, ठीक। आगे देखते हैं, ये बन गया। एक टॉय की बात कर रहा था। इसकी रेडियस कितनी दी गई, 3.5। दैट्स मीन आर बराबर रेडियस क्या है इसकी, 3.5 सेंटीमीटर। डन हो गया। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। माउंटेड मतलब तो ऊपर, माउंटेन मतलब जैसे माउंटेन पर्वत होता है ना, वैसे ऊपर रखा होता है। तो ये ऊपर है और नीचे क्या, हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला, अर्धगोला नीचे बना हुआ है। सर देखते हो, अर्धगोला क्या है, नीचे अर्धगोला बना हुआ है। देखो बन गया अर्धगोला नीचे, ठीक है। आगे देखते हैं। और टोटल हाइट ऑफ टॉय, इस टॉय की टोटल हाइट, इस टॉय की अगर हम टोटल हाइट देखें, यहां से लेकर यहां तक की पूरी जो हाइट है वो अगर हम काउंट करें, वो कितनी दी गई है, 15.5 सेंटीमीटर। पूरी हाइट यहां से यहां तक गिवन, नो प्रॉब्लम, आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। तो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, मतलब खिलौने का संपूर्ण प्लस ज्ञात। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ छोड़ देंगे, सॉल्व तुम्हें खुद करना है, टाइम ज्यादा लगाएंगे, 1 या 2 मिनट ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। अब आपको इसकी हाइट जरा पहले मिलाओ, ठीक। इसकी रेडियस क्या दी गई है, 3.5, ठीक है। अच्छा, और कुछ तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, और कुछ दिया गया। टोटल हाइट कितनी इसकी दी गई है, 15.5। अच्छा बताओ, ये जो रेडियस इसकी थी, जो इसकी भी रेडियस 3.5, ये भी हो गया 3.5। अच्छा, टोटल कितना है आपको दिया गया, तो ये कितना बचेगा आपके पास, इसको ए बी सी और इसे ओ मान लेना, इसको एम मान लेना। ये हाइट किसकी है बेटा, कोन की है। कोन की हाइट एच निकाल लो जरा एक बार आपको। तो आपको इतनी फाइंड करनी है। आप क्या करो, इस पूरे में से अगर इतना माइनस करो तो इतना ही बचेगा। तो पूरा कितना लिखा हुआ है, 15.5 माइनस 3.5। फिर आप 0.5 में 5 का 0, 0.15 में से 12 आ गया। 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। यहां से लेकर यहां तक की हाइट क्या बेटा हो गई है, 12 सेंटीमीटर। गॉट इट, ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। 3.5 ये 12 हो गया। अब बात आता है इस टॉय का एरिया निकालना है। क्या निकालना है आपको, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये टॉय किस किस से मिलके बन रहा है, किससे मिलके बन रहा है, कखर कौन से। और तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, एरिया ऑफ टॉय। यहाँ पे लिखा तो सीधे निकालना है, इसी का फॉर्मूला लिखो, लो इसी का फॉर्मूला या ये बराबर लिख देते हैं। तो हमें क्या निकालना है भैया, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। हेमी मतलब दोनों का सरफेस एरिया निकालना है, इसका भी निकालना है। और अब जाहिर सी बात है भाई, यहां पर जाहिर बात है, इसको मिलके बन रहा है तो कर्व सरफेस एरिया की बात करेगा आपको। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। और इसका क्या होता है बेटा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर दोनों में से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से पाई और आर कॉमन ले लो, बचे क्या आपके पास, एल प्लस 2r बच जाएगा। आपको पाई के लिए पता है, आर के लिए पता है, आर पता सिर्फ क्या नहीं पता आपको, तो आप एल यहां से पहले निकाल लीजिए। तो एल स्क्वायर बराबर सबको फॉर्मूला पता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दैट्स मीन एल स्क्वायर इक्वल टू एच की वैल्यू क्या गिवन है, नहीं पता, ये एच की पता है 12 का स्क्वायर
और आर कितना लिखा है 3.5 का स्क्वायर। अब आप लोग सभी लोग यहाँ से एल की वैल्यू निकाल सकते हैं 144 प्लस 3.5 इंटू 3.5 और एल यहाँ जब निकालोगे तो आपके मेरे हिसाब से आपके पास जो एल आएगा वो एल आपके पास आएगा ठीक है 12.5 आएगा। सॉल्व करने पर 12.5 पूरा सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है तुम कितना करते कैसे करते हो, ये तुम्हें करना है, ये हमें नहीं करना है। ठीक, मैं एक बार फिर भी चेक कर ले रहा हूँ 12.5 ही आ रहा है ना, कुछ अलग तो नहीं आ रहा है। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ 12 ये तो 12.25 आएगा 155 आएगा, हाँ 12.5 आएगा। कितना आएगा 12.5, नो प्रॉब्लम। अब 12.5 आ गया। अब आपका पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू क्या होती है बेटा 3.5, एल की वैल्यू क्या है 12.5 और 2r की वैल्यू 7। अरे r 3.5 है, 3.5 को मतलब 2 पैसे तो 70, 7 आया कि नहीं आएगा। अब इसको सब लोग कर ही सकते हैं, हमें क्या करने की जरूरत है। मैं इसका आपको आंसर बता दूं कितना आ रहा है। ठीक, इसका जो आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर सालनी क्या स्क्वायर आ गया। बताइए कुछ, मैं देखो सिंपल सी बात है, हम जो काम करेंगे उससे बहुत सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के लिए करने वाले हैं, हम कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करेंगे। मेरे कैलकुलेशन करने से क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना तो आप ही को सीखना है कि हमें सीखना है। ठीक, इसलिए मैंने देख के बता दिया, इसका आंसर ये खुद करना है उसमें सॉल्व। जैसे कभी कभी पेपर में आया सर इतना लंबा नहीं कर पा, तो जहां तक भी आप सॉल्व कर सकते हो वहां तक सॉल्व कर लो, छोड़ दो, लेकिन कर दो भाई, बाकायदे आप दिखाओ। जैसे मान लो इसका नहीं कर पा रहे हो आप, तो यार जितना आ जाए बस उसको वहीं लगा दो, ऐसे करके जितना आप सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लो। नहीं कर पा रहे हो, हाँ बेटा जो लिखा जाता है हाँ तो वो लिखना जरूरी होता क्या है, लिखा डायरेक्ट था? सॉल्व कर ले। क्या लिखा था बताइए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ही आया। ठीक है, अब ये फिगर आपको हर चीज एक्सप्लेन कर रहा है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखना गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इसमें लिखना क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ टॉय प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसमें कुछ नहीं लिखना है कि लेफ्ट एच बराबर ये ना, कुछ नहीं, आपने एक्सप्लेन दिखा दिया है ना, इंडिकेट कर दिया आर बराबर ये, आर बराबर जितना लिख सकते हो वो छोटा थोड़ा वो लिखा था, वो यही लिखा था बस। और कैसे लिखा था सर ये 7 बेटा 3 टू आर नहीं है, 2 इंटू आर कितना है 3.5 मल्टीप्लाई करो 7.0 आया नहीं है, वही 7 है। एक बात और, मेरा आप लोग से बस इतनी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग क्वेश्चन देखा करो, शांति से देखते हो तो दिक्कत होती है। अब कल एक क्वेश्चन और बताया था ऐसे वैसा करके, आप वही फिर बताने जा रहा हूँ। कैप्सूल है, देखो जरा सुनो क्या है पक्का। अब कह रहा है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है या जो भी दवा है वो कैप्सूल किस आकार की है, एक सिलेंडर शेप की। आगे देखते हैं विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक्ड टू ईच ऑफ इट्स एंड। मतलब वो इसके मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात, ये देखिए एक सिलेंडर रखा हुआ है, ये देखिए ऊपर इसको स्टक कर रहा है, मतलब ढक रहा है। भाई हेमिस्फीयर है दोनों, है ना, 2 हेमिस्फीयर तो ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। अब ऐसे दिखेगा आपको हेमिस्फीयर साफ साफ, सिंपल सी बात। भाई क्वेश्चन बोला जो कल बताया था, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन था। आगे कंटिन्यू करेंगे, तुम खुद कर लोगे। क्या बोला है, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल इज, इस लेंथ पूरी लेंथ कैप्सूल दे रहा है 4 mm, मिलीमीटर की बात कर रहा है, किसका कर रहा है 2 मिलीमीटर। तो पूरा क्वेश्चन आंसर भी हम मिलीमीटर में ही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या दिया गया है, एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल, इस कैप्सूल का जो डायमीटर है वो क्या है 2r बराबर क्या दिया गया है 5 mm। तो 2.5 mm हो गया। कह रहा फाइंड, अरे हो गया सर लेंथ 14 मीटर। 14 मीटर ना, हाँ तो आपने बोल मैंने 14 लिख दिया, मुंह से बोल देगा फुल, लेकिन 14। तो कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो आप बताओ इस मेडिसिन का, इस कैप्सूल का एरिया कितना लिखना है, एरिया ऑफ कैप्सूल। अब ये कैप्सूल किससे मिलकर बन रहा है, सिलेंडर से। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर दैट्स मीन स्फीयर। 2 हेमिस्फीयर अर्धगोले 2 है कि नहीं है, तो बन जाएगा प्लस का एरिया ऑफ। अब ये मैं डायरेक्ट लिख दिया इसलिए यहाँ पर, क्यों इस पे लिख दिया पता है, ये आधा प्लस आधा मिलकर 1 बना लेगा, लेकिन उससे पहले इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, और इसका क्या होता है 4π। आपको सब पता है, बस क्या नहीं पता, h का मतलब होता है इसकी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक की, कोई दिक्कत नहीं।
बताओ रेडियस कितनी दी गई यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट, ये भी कितनी दी गई है, टोटल कितना है यहाँ पर 14। इस 14 में ये हटा दो, ये हटा दो, ये बचे कि नहीं बचेगा, तो ये और ये कितना 5 है कि नहीं, तो 14 में 5 कितना बचेगा 9, क्या आ गया, आए कि नहीं आए 9 mm। तो इसकी हाइट क्या आ गई 9 mm। तो फॉर्मूला अगर यहाँ से 2 पाई r को कॉमन ले लो तो क्या बच जाता है h प्लस 2r बचता है। अब देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की क्या है, अब लिखना चाहो लिखो, पाई ना लिखना है, छोड़ो पाई रहने दो सामने। r की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या है 9, 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5 का दुगना 5 हो जाएगा, इसको यहाँ कर लो क्या जाएगा 2.5 टू जा 5 पाई, तो 5 पाई इंटू क्या आ गया 9 और 4 क्या हो गया 40, तो द पाई कितना होता है 70 पाई, और 70 पाई को सॉल्व कर लो 22/7 कैंसिल हो गया, 10 आ गया, कितना आंसर आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आ गया देखो आपके पास 220 मिलीमीटर स्क्वायर, आपका यही आपका इसका आंसर हो गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया सर ये 9 अभी बताया तो मैंने, जिसमें बताते हूँ उसी टाइम एक बात तुरंत एक्सप्रेस कर दो, तुरंत बात हो तो उसी टाइम बता दो। ये कितनी हाइट है पूरी 14, ये है, इसमें से अगर इतना और इतना माइनस कर दो तो ये पीछे के पीछे वाला, ये कितना है, ये कितना है, तो 2.5 क्या होता है 5 पूरा 14 में 5 क्या कितना बचेगा 9 आ गया। मेरे कहने का मतलब होता है कि आप उसी टाइम ऑन द स्पॉट होगा सर ये चीज नहीं आई, तो वो उसी टाइम तुरंत क्लियर हो जाती है कि पूरा क्वेश्चन, क्योंकि अगर वो चीज अटक गई, देखो दिमाग में ध्यान रखना, जो चीज उसमें अटक गई तो उसके बाद जो क्वेश्चन हो रहा होता है ना फिर वो भी नहीं आता है, अरे यार सर ये आएगा नहीं, कि मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए बता रहा हूँ कि जिस समय अटको सर उसी टाइम, हाँ घालो मैं खुद बता दूँ, हाँ बताओ, जिस समय अटको उसी टाइम, क्योंकि अगर आप यहाँ अटक गए, मान लो यहाँ अटके तो उसके बाद ये लिखा ये कुछ नहीं आएगा फिर, क्योंकि आपका दिमाग यही पे लगा हुआ है, ठीक, इसलिए उसी टाइम सर ये चीज बता दी कैसे होना है, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज बताता हूँ 10 बार क्लियर करके बताता हूँ, बार बार, कि अभी जब मैंने बताया था 14 वाला तो बताया कैसा था, ये निकालना है, कैसे निकालेंगे ये चीज, कैसे निकालेंगे, ठीक, इसमें इस पूरे वाले में ये और ये माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, पूरा माइनस करने पर ये निकलेगा। ये चैप्टर अलग है, ये वो चैप्टर नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो कि फॉर्मूला लगा लिया आ गया आंसर, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर से भी अच्छा चैप्टर है, क्योंकि ये क्या है कैलकुलेटिंग चैप्टर है। चैप्टर कैसा है, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, जरा सा भी अगर प्लस माइनस दिक्कत होगी दिक्कत, क्योंकि अगर देखो मैंने पाई यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, मैं चाहता तो पाई यहाँ पे 22.7 लगा देता, लेकिन मैंने नहीं लगाया, पता है क्यों, हमारा कैलकुलेशन कठिन हो जाता, मुझे पता था यहाँ पर कहीं ना यहाँ पे सॉल्व किया 2.5 लिखा ना, मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा 5 आ रहा है, फालतू लगा रहा हूँ 5 पाई लिखा है दो, यहाँ पे क्या किया 14 आ गया, लो तो अब पाई लगा देंगे 22.7 तो तुरंत कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लगाया था। अगर हम पाई की वैल्यू ना रखें इसे सॉल्व करें तो दिक्कत तो आप जहाँ अगर कटने वाली हो तो कर लो, ना करने तो मत करो, हम ये नहीं कह रहे कर दो, जहां तक कर सकते हो करो, ओके कि नहीं होगा, जल्दी करो फास्ट। बच्चों सुनिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, वो क्वेश्चन क्या है, फोन नंबर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन नंबर हो, आपको 3rd नंबर पढ़ा सुना, कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.5, एक सिलेंडर की बात कर रहा है, देखो सिलेंडर की बात, ये सिलेंडर है, ठीक, अब इस सिलेंडर में कुछ काम करने वाला है, क्या करने वाला है देखो, इसकी हाइट कितनी है 2.4, डन। ये क्वेश्चन में मुझे पढ़ाने ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको सब बताते रहे, आप लोग कर लो, ठीक, बता दे आप तो करिए लोग, एंड डायमीटर 1.4, मतलब डायमीटर मतलब 2r बराबर 1.4, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.7, क्या है सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। आगे डन देखते हैं, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, इसी हाइट का सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, सेम रेडियस का, इज हॉलोड आउट, इसके अंदर वाले भाग को काटता है, निकाल दिया, हॉलोड मतलब जाता है अंदर, उसके अंदर चला गया, ये बोलने मतलब, अब जो पार्ट बचा उसका बताना है, ठीक, तो कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, अब जो बचा हुआ है रिमेनिंग सॉलिड, मतलब जो ठोस है, अब जो ठोस है, अब जो है
उसका एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है आपको? टोटल सरफेस एरिया। सुनिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या निकालना है आपको? टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ अब यहां पर है। अब भाई रिमेनिंग सॉलिड की बात कर रहा है, अब यहां से है बात। सुनो, अब इसको जरा हिंदी में बता दे, बच्चे कह रहे हिंदी में बता दो। बोलो सुनो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई का और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन में उसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखो हॉलो कर दिया गया, यहाँ से ऐसे काट दिया गया अंदर से। अगर काट लोगे तो क्या ये पार्ट भाग जाए? क्या रहेगा तो उसके अंदर ही ना, वाला वैसा वाला पार्ट। भाई काटने का मतलब काट लिया जाता है, हटा दो तो वो पार्ट, जो कैविटी बच जाएगी खाली हो जाएगा वो तो ना, लेकिन वो पार्ट बचा रहेगा वो पार्ट। ठीक, वो पार्ट जब बचा रहेगा तो हमें उसको भी लेके चलना पड़ेगा। अगर बाहर तो है नहीं कि हटा दिया गया, वो पार्ट अंदर से खाली। क्या भाई आप इसे जमीन में खोदोगे तो खोद दो यहाँ जमीन से, तो जमीन के अंदर वो जगह तो खाली रह जाएगी ना। रिमेनिंग पार्ट पूछ रहा है आपसे, तो जो बचा वो तो निकालना ही निकालना है, साथ में जो गया वो उसको भी निकाल जोड़ देना पड़ेगा आपको यहाँ पर, कि वो भी तो खाली रह जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, सबसे पहला काम कैविटी की बात कर रहा है, सिलेंडर की बात कर रहा है। अगर इस सिलेंडर की अगर बात किया जाए तो एक बार क्वेश्चन, तो अगर इस सिलेंडर की, हाँ बेटा, हाँ इसके अंदर निकाला गया, काटा गया, मतलब ये एक सिलेंडर का शेप है और हाँ, और इसके अंदर ये कोर कैसा हॉलो कर रहा है, ठीक है, काट दिया गया अंदर से। कुछ भी कर दो आप, जैसा मान लो खोद दो तो डिग कर दो, इसे कहते हैं ना, हिंदी बताया तो मैंने अभी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या बोला? टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए ठोस का क्षेत्रफल। रिमेनिंग फॉर्मूला होता है बचे हुए ठोस का क्षेत्रफल। अब कैसे निकलेगा यही बताना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा? कॉनिकल कैविटी। कॉनिकल कैविटी जो रखी हुई है, कैविटी मतलब होता है जहाँ पर कहीं छेद हो जाना, जैसे हमारे दांत पे नहीं एक हो जाता है, तो कितना बड़ा मुंह था, जैसे मेरा बहुत बड़ा मुंह है, एक दांत निकल गया तो ये मेरे दांत की कैविटी हो गई, इसको कैविटी बोलते हैं। स्पेस, इस कैविटी का मतलब होता है एरिया, इतनी एरिया। अब बताओ अगर ये दांत निकल जाएगा तो मेरे इस मुंह का पूरे का एरिया कितना होता है? तो पूरे का एरिया हो गया, और वो कैविटी को भी जोड़ेगा, तो वो कैविटी खाली हो गई वहां पर। जब वो अब हम आपसे कह रहे हैं ये है मेरा, ठीक, इसका एरिया निकालो, निकाल लिया। अगर मैं यहाँ से दांत निकाल दूंगा तो उस दांत के जो नीचे का पार्ट था वो भी तो खाली हो गया, वो भी तो बचा है, उसको कहा जाएगा, उसको भी जोड़ना पड़ेगा आपको। अब आपके दिमाग में ये लग रहा होगा सर कुछ ना करो, इस पूरे के एरिया में इसके एरिया को माइनस कर लो तो ये बच जाएगा, तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा। अब एग्जाम्पल लो, मेरा दांत ये है, मुंह है मेरा, इस पूरे का एरिया निकाल लिया आपने कहा। अगर मैं एक दांत निकाल दूंगा वहां से, तो जो अंदर वाला दांत निकालूंगा तो वो पार्ट अंदर, जो पार्ट कैविटी में नहीं बन जाएगी, इसकी खाली जगह छूट जाएगी। जो खाली जगह छूट जाएगी तो वो कहाँ कवर करोगे? उसका भी तो एरिया जोड़ना पड़ेगा फिर आपको। भाई आपको तो पूरा निकालना है, तो जो खाली कर रहे हो स्पेस तो वही रहेगा ना। अरे ऊपर में नीचे की बात कर रहे हैं, जान निकलेगा, ठीक है, उसकी बात नहीं करोगे। स्पेस से मतलब नहीं है। अब उस स्पेस में कुछ भी डाल सकते हैं वहां पर। अब वहां पर जो स्पेस में हम डाल, भाई हमारे पास तो पूरा कवर सरफेस एरिया से हो रहा है, सिलेंडर के सरफेस एरिया से तो पूरा कवर हो रहा है, लेकिन जो पार्ट हमने निकाल लिया है वो पार्ट कैसा है? कैनोनिकल पार्ट है, वो पार्ट वहीं पे तो भसा हुआ है ना वैसा। अब जो भी चीज रखेंगे उसको हम वैसा ही सेव रख सकते हैं। इतना भी एरिया रख पाएंगे वो इसी के एरिया के बराबर वहां पर रख पाएंगे। स्पेशल है और एक्सेप्शनल केसेस भी है। किसी को उतना ही निकला है हाँ और निकला तो दूसरी जगह रख दे। हाँ इसी में बोल रहा हूँ, कैविटी ऑफ इतना प्लस टोटल सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ए सिलेंडर। यहां पर टोटल आया कि पूरी की बात कर रहा था, यहां पर ही बनना है और ये भी देखो बनना है। अब आओ क्वेश्चन ले लो, ठीक, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। अब आओ पहले तो आप इसकी बात करते हैं, तो ये क्या है? पाई आर एल है, क्या है? देखो नीचे बनना है यहां से, ठीक। अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बोलते हो ना। 2 पाई आर स्क्वायर तब होता है जब दोनों लिए आते हैं एरिया ऑफ बेस, और एक एरिया ऑफ बेस तो ले क्यों कौन नहीं ले लिया आपने, एक ले आएगा, इसमें कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। मतलब आपको चाहिए क्या? सिर्फ आर चाहिए, एच चाहिए और एल चाहिए। आर पता है आपको?
एच पता है आपको? क्या नहीं पता आपको? सिर्फ एल निकाल लो, बस यहाँ से एल निकाल लो, इसको यहाँ ले मान लो। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है आपका यहाँ बेटा? 2.4 का स्क्वायर और 7 इसके लिए क्या दी गई है? 0. तो जब एल के निकालोगे तो शायद आई होप मेरे ख्याल से 5.96 और 0.49 मतलब 6.25 आना चाहिए यहाँ पर, शायद 6.5 आना चाहिए। देखो 6.25 कितना आ रहा है? हाँ 2.5 आएगा बेटा, 25 आता है, 625 आएगा तो 2.5 आंसर आएगा पूरा सॉल्व करने पर, मुझे पता है। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है, तो इधर 2.5 ही आएगा। अब 2.5 आ गए, अब आप सारी वैल्यू आप रख दो, सब कुछ, ये तुम्हारा काम। देखो ये मैं नहीं करूँगा, इसको रखो सारी वैल्यू को, पाई को चाहो तो पाई आर और पाई आर कॉमन आर कर दो, बचा क्या? एल प्लस 2h प्लस आर। पाई आर क्या है? 22/, आर के लिए क्या है? एल के लिए क्या है? 2.5, एच के लिए क्या है? 2.42, 4.8, आर के लिए क्या है? अब ये करवाया था क्वेश्चन सेम, कितना आंसर आया था? 17.6 आया था सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसका आंसर अप्रॉक्सीमेशन में निकालना है नियरेस्ट वैल्यू पे, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ऐसे, इसको नियरेस्ट वैल्यू बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेशन। ठीक, इसका अप्रॉक्सीमेशन में आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अच्छा स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक, अब जब आप लोग करोगे, मैंने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन को सीधे सीधे पढ़ो पहले, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, ये उनमें से एक है। इस क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में ऐसा होता है। 5 से 76 हो गया, 5 से 576। ठीक है, अब एक बात और, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दो, कल और भी ऐसे क्वेश्चन। अच्छा मैं क्वेश्चन और देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से दिमाग में आ गया एक क्वेश्चन। देखो ये लिखा हुआ है, सुनना, मान लो एक शेप, नीचे वाला शेप कैसा हो, ये सिलेंडर ऐसा हो, और ऊपर वाला जो शेप हो यहाँ पर वो कैसा हो, कैनोनिकल शेप का, ऐसे रखे। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करोगे आप? अब आपसे कह रहा पूरे कैनवास में कैसे पैसा की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसका क्या हो जाएगा? पाई आर एल, और इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एस। निकालो नहीं निकालो, बताओ। अच्छा आप लोग अब करेगा तो ऐसे क्वेश्चन में बता देंगे, तो कल बताएंगे, आज नहीं। ठीक है, आज ना रखो, आज इतना रखो, पहले बताओ। हाँ बच्चों, आज का इतना रखो, कल आगे हम आप लोग को इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे पहले, फिर वॉल्यूम वाले क्वेश्चन, फिर फर्स्ट टर्म वाले क्वेश्चन बताने हैं। ठीक, आज इतना ही, बाय बाय क्लास।